अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन सीपीआईएम समर्थक ने बड़ी संख्या में चक्का जाम आंदोलन किया शुरू। जाले न्याय यात्रा गुरुवार को काजी बहेरा पहुंची। डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी ने धमाद चौक से यात्रा की शुरुआत की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम बहेरी लोकल कमेटी की बैठक हुई संपन्न। बजरंग दल के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। नवरात्र के समय दरभंगा में मीट मछली अंडा मुर्गा दुकान खुलने पर दुकानदार पर हो कानूनी कार्रवाई। दरभंगा में बीजेपी का युवा संवाद कार्यक्रम। गोवा के सीएम और गृह राज्य मंत्री ने महागठबंधन पर साधा निशाना। दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जमाल हसन खान ने किया बड़ा खुलासा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन सीपीआईएम समर्थक ने बड़ी संख्या में बिशनपुर अतरबेल मुख्य सड़क को खपरपुरा स्थित रामस्वरूप चौक पर चक्का जाम आंदोलन शुरू किया। चक्का जाम 11 बजे से 2 बजे तक हुआ। मोरो थाना अध्यक्ष ने पहल करते हुए मांगों से संबंधित पदाधिकारियों से मोबाइल से वार्ता करके प्रदर्शनकारियों को सूचित किया कि मांगों से संबंधित पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय में चुनाव संबंधी आवश्यक बैठक में होने के चलते उनकी ओर से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को वार्ता के लिए भेजा जा रहा। आंदोलन स्थल पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आए। कुछ बिंदुओं पर वार्ता हुई। बाकी मुद्दे पर दिनांक 25 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से वार्ता की तिथि निर्धारित की गई है। उसके बाद जाम हटाई गई। जाम के चलते बड़ी संख्या में दोनों ओर से गाड़ियों की कतारें लग गई। सभा में प्रस्ताव कर अन्य मांगों के अलावे बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर 24 सितंबर को जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बहादुरपुर विधानसभा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना होगा और हरेला पटोरी और गुदाईपट्टी को जल जमाव से मुक्ति दिलाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। रामस्वरूप चौक से रतनपुरा घाट तक सड़क नहीं। हनुमान नगर प्रखंड में आंदोलन के आज दूसरे दिन रामस्वरूप चौक पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की ओर से चक्का जाम आंदोलन शुरू की गई। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चक्का जाम आंदोलन हुआ। ये मोरो थाना के पहल पर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी से बात की। ये दोनों पदाधिकारी प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित नहीं थे। जिला के किसी मीटिंग से तत्काल आपूर्ति पदाधिकारी न्याय का वादा और बदलाव के इरादे के साथ जाले न्याय यात्रा गुरुवार को काजी बहेरा पहुंची। डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी ने धमाद चौक से यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा केवल जनसंपर्क भर नहीं है बल्कि जनता के अधिकारों की रक्षा और जाले के समग्र विकास का एक सशक्त संकल्प है। के पास जब सब है कहियो ना यहाँ छिड़ आता है, कहाँ छी पटना है, दरभंगा आता है, सीतामढ़ी। एक मिनट रुकिए ना, हम पहले सुन लेने दीजिए, उसके बाद बोलेंगे। जा तो हम कोनो बात को ना एकदम सही बात बोले। न पहचाने तब कहबे करो। ये समस्या है तो न बताओ तो जानते नेता के कोई भी नेता हो। पिछलो बार चुनाव में ठार चलिए, विधायक के चुनाव में कनी मनी वोट से पिछा गई आपको, ठीक है। हमारा सबके सरकार नहीं, ओकरो बाद 5 साल कंटिन्यू क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में ठार चलिए। एक बार फिर चुनाव में हाँ सब सरकार बदलियो ना, एक बार मौका दियो ना गरीब के बेटा के। जब गरीब के बेटा जीते तब ना गरीब के काम होते, से न बुझो सब। अपन नसीब अपन हाँ सबके वोटे से नसीब बनते, से न बुझू। हाँ सबके वोट दे दे, कोई एक को वोट न दे।
आज पधारी स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM बहेरी लोकल कमेटी पार्टी की बैठक वरिष्ठ नेता गोपाल चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पूरे बहेरी क्षेत्र में जल संकट की भयंकर समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया है कि पिछले दिनों से आंदोलन के दौरान प्रशासन ने जल संकट की समस्या से निजात दिलाने की घोषणा की, मगर उस पर अमल नहीं हुई है। बैठक में उपस्थित पार्टी राज्य सचिव मंडल श्याम भारती ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय कर रही है। लगातार किसानों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। मौसम की मार के चलते किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के गलत नीतियों के चलते किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं समेत सभी तबका प्रभावित हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध तेजी से बढ़ रही है, मगर सरकार अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार ने बाढ़, सूखा और जलजमाव का स्थायी समाधान भी नहीं किया है, जिसके कारण हर वर्ष कभी तो बाढ़, कभी सूखे किसानों की खेती बर्बाद होती है। बजरंग दल जिला दरभंगा के अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में बजरंग दल नगर सह संयोजक शेखर सहनी के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम दरभंगा के नगर आयुक्त के गैर हाजिरी में सिटी मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बजरंग दल नगर दरभंगा के द्वारा यह मांग किया गया है कि शारदीय नवरात्र में पूर्ण रूपे मांस, मछली, अंडा, मुर्गा की दुकानें पर प्रतिबंध लगे। और रहमगंज में जो है पंडाल के जस्ट बगल में और उस गली में कट रहा था, जिसको हम लोग ने विरोध किया था। दरभंगा का 2-4 जगह है, रहमगंज है, आपको ये शहीद नगर है, हैदराबाद में पीली मस्जिद है, वहाँ पे खुलेआम करते रहता है। और ये उर्दू वाला रास्ता जो है थोड़ा उस पर भी गंभीरता से इसको लें। जी, अभी शारदीय नवरात्रा 22 तारीख से पूजा प्रारंभ होगी। हम सनातनियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का यह क्षण होता है। इस पूजा में हम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं और साधना करते हैं, विश्व कल्याण का कामना करते हैं। पूरे 9 दिन पूरे मंत्र का उच्चारण होता है। उस उच्चारण से जो है पूरा देश दुनिया शुद्ध होता है, पॉजिटिव आती है और निगेटिविटी जाती है। इस बीच में देखा गया है दुर्गा पूजा के दरमियान कई पूजा पंडाल के आसपास या उस मुख्य मार्गों पर मीट मछलियों की दुकान खुली रहती है, जिसे बंद किया जाए ये 9 दिन नवरात्रा के समय। उसके लिए हम लोग नगर निगम में, दरभंगा नगर निगम में आए हैं, आवेदन दिए हैं कि उस दिन जो बंद रहे, अगर ऐसा कोई करता है तो वैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने का आदेश पारित करें नगर आयुक्त महोदय। अभी नगर आयुक्त महोदय के अनुपस्थिति में हम लोग सिटी मैनेजर साहब को आवेदन दिए हैं और निवेदन किए हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष न हो कि आपके आदेश का अवहेलना करें। जो भी लोग दुकान खोले हुए थे, अवहेलना किए थे, इस बार अवहेलना करने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आस्था का जो यह उत्सव है बना रहे, किसी प्रकार की सद्भावना न बिगड़े। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने मिथिलांचल में युवाओं को साधने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को दरभंगा में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। इस मौके पर दोनों नेताओं ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां को गिनाया और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। हमेशा के लिए एनडीए की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ चली है। कांग्रेस की सरकार और आरजेडी की सरकार परिवार के साथ, परिवार का विकास, परिवार का विचार और परिवार के साथ ही चली है। अभ्यास वर्ग इसी कैंपस में हुआ था तो हम लोगों ने वहाँ नारा यही बुलंद किया था, याद है? उस विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना बस बिहार में कार्यकर्ता का उत्साह देखा तो फिर एक बार डबल इंजन की सरकार आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आ रही है। राहुल गांधी ने कितनी भी यात्रा निकालो, यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों को पता चला है, लोग डेवलपमेंट के लिए वोट देने वाले हैं। यहाँ की पूरी जनता मोदी जी के साथ में है।
आज दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र 83 में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल हसन ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने लालबाग मुख्य मार्ग पर जनता के सामने बीच सड़क पर मीडिया के साथियों के सामने चुनाव आयोग द्वारा 1 सितंबर 2025 को जारी वोटर लिस्ट हाथ में लेकर कहा कि आयोग की कार्य प्रणाली पर गंभीर संदेह है। मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ इस शहर से नहीं, इस जिला से नहीं, इस राज्य पर के मामले पर डिपेंड कर रहा है। जो SIR करवाया गया था चुनाव आयोग द्वारा, उस मामले पर जो मैंने तफ्तीश की, जो मेरी टीम काम कर रही थी पिछले 20 दिनों में, उसके डेटा जो दरभंगा शहर 83 विधानसभा से जुड़े हुए हैं, उसमें एक ही मकान नंबर पर कई परिवार का दर्ज है, जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग दिखाए गए हैं। एक मकान पर बंच ऑफ क्वांटिटी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। उसके बाद इसमें कई ऐसी एंट्री लग रही है जिन्हें सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए जोड़ा गया, जिसको फर्जी या भूतिया वोटर कहते हैं, सिर्फ बढ़ाने के लिए वोट। परिवार की संरचना में भी असंगति दिख रही है। कहीं सिर्फ बुजुर्ग को दिखाया गया, कहीं सिर्फ युवा को दिखाया गया। असली परिवार जैसी स्थिति है ही नहीं। एक ही सरनेम के साथ अलग धर्म के लोग जमीनी हरकत से मेल नहीं खाता कहीं से। ये पूरी गड़बड़ी का संकेत है। एक मकान में आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि एक मकान में कितने असामान्य वोटर होंगे। अगर एक मकान है, मकान संख्या है, उस पर कितने असामान्य वोटर होंगे? 5, 10 या 15। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। दरभंगा शहर जो 83 विधानसभा है, उसके जो मैं आपको डेटा दूंगा वो मैं 1/8/2025 को जो निर्वाचन आयोग ने जो वोटर लिस्ट जारी किया, मैं उसके आधार पर आ रहा हूँ। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट